हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो हम कर रहे थे एवरेज का चैप्टर और हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट वन को देखिए ताकि आपको ये पार्ट समझने में आसानी हो। और हम ये जो एवरेज का जो चैप्टर कर रहे हैं ये फाउंडेशन रहेगा आपका, ताकि आपको बेसिक्स इसके क्लियर हो जाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं स्क्रीन पे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है। हाँ जी, 10 संख्याओं का माध्य कितना 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे 10 संख्याओं का माध्य 20 बताया जा रहा है। तो टोटल कितना हो जाता है 200 हो जाता है। तो अब ये बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक में से 5 घटा जाए तो यानी इसमें से अगर 10 संख्याओं में से 5-5 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस हो जाएगा। 50 माइनस हो जाएगा तो आपका ये कितना रह जाएगा 150। 150 संख्याएं कितनी है 10 है। तो 150 को 10 से 150 को 10 से भाग करेंगे तो इस तरीके से आपका नया जो माध्य है वो कितना 15 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट करने का वो ये है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट माध्य में से क्या करना है 5 घटा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको बोला जाए कि 5 जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट माध्य में 5 जोड़ देंगे। अगर आपको बोला जाए कि 5 से भाग किया जाए प्रत्येक संख्या को तो डायरेक्ट माध्य को 5 से भाग कर देंगे। अगर आपसे बोला जाए कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो डायरेक्ट माध्य को 2 से गुणा कर देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना 50 और यहाँ पे जोड़ कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो अगर हम औसत को यदि हम जो इनका औसत है उस औसत को डायरेक्ट हम क्या कर दें 5 से भाग कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर औसत को हम करते हैं 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर मैं 1000 को 5 से भाग करूं तो यहाँ पे कितना हो गया 200। 200 हो गया टोटल। अब 200 को इस 20 से भाग करें 200 को इस 20 से भाग करें तो भी हमारा आंसर कितना आता है 10 ही आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। 20 संख्याओं का माध्य 25 है। यानी जोड़ कितना हो गया इनका जोड़ हो गया इनका 500। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा तो माध्य को भी यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आंसर तो आ गया आपका कितना 50। अब दूसरा जो है तरीका वो ये है कि अब अगर यहाँ पे टोटल को 2 से करते हैं गुणा तो ये कितना हो गया 1000। 1000 को भाग करेंगे किससे 20 से करेंगे तो 0। 2 से काटेंगे तो 50। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 50 आ जाता है और डायरेक्ट आप करना चाहो तो 50। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन चुका है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा तो यानी माध्य को भी 2 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। ये इसका शॉर्ट तरीका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 संख्याओं का माध्य 62 है। 16 संख्याओं का माध्य कितना है 62 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य में यहाँ पे 3
जोड़ देंगे तो नया माध्य आपका आ जाएगा, यानी 65 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 40 संख्याओं का माध्य 35 है। 40 संख्याओं का माध्य कितना? 35 है। अगर प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाए तो माध्य में आप डायरेक्ट 15 घटा दो, उत्तर आ जाएगा 20। तो 20 का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। 50 संख्याओं का माध्य कितना? 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, आप माध्य को डायरेक्ट 3 से गुणा कर दीजिए, 75 इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम सेव करना होता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ रहा होगा। 120 संख्याओं का माध्य 150 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग किया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य को हम भाग कर देंगे 15 से, तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 संख्याओं के औसत अंक, सॉरी 20 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 40। तो टोटल कितना हो गया? 800 हो गया। अब 30 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 50 है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 1500। तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो सभी विद्यार्थियों को मिलाएंगे तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 2300 हो जाएगा। और इन विद्यार्थियों का जोड़ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। भाग कर देंगे 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 छके 30, तो 46, यानी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 17 है। अब हम 15 और 17 की गुणा करें तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 यानी 255। और 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 23। 23 है तो बीच का लेंगे हम इनका 24। 24 का स्क्वायर हम करेंगे 576। 576 में से एक माइनस हम कर देंगे 575। तो जोड़ देंगे इनको 0, 1, 7, 5, 12, 1, 13 और एक, ये 830 हो गया। 830 टोटल कितने हैं? 40 है। 40 हैं। काट देंगे, 4 से भाग देंगे हम तो 4, 4 दूनी 8, 0 और 3/4, तो 20 सही 3/4, यानी 20 का राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25 विद्यार्थियों के औसत अंक, 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। जोड़ इनका हो जाएगा 25 चौके 100 और एक 0 आगे, यानी 1000। उनमें से उनमें से यानी ये तो क्या हो गया? टोटल हो गया। अब उनमें से कह रहे हैं कि 15 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 30 हैं। तो इस तरीके से 15 3 45, यानी जोड़ हो गया 450। अब हम 1000 में से 450 माइनस कर देंगे, यानी 550 जो है वो जोड़ बच गया बाकी सभी से 10 विद्यार्थियों का। तो यहाँ पे 10 जो बाकी विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, इनका जोड़ कितना बच गया? जोड़ बच गया इनका 550। 10 से भाग करेंगे तो इनका माध्य कितना बन जाता है? 55 बन जाता है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है तो शेष सभी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक तो आ गया इनका। 550 को हम 10 से भाग करते हैं तो कितना? 55 अपना राइट आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन सी इस तरीके से राइट आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 35 है। 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 35 है। तो अब हम इनका जोड़ कर देंगे। 25 पंजे 125, 12 शेष रह गया। और 25 तिया 75, 75 में 12 जोड़ेंगे 85 और 2 87, यानी 875 इनका हो गया। अब उनमें से क्या बोला जा रहा है कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 45 है। 45 है तो 450 टोटल हो गया। अब 875 में से 450 माइनस कर देंगे तो बाकी जो विद्यार्थी हैं 15, उनका जोड़ आ जाएगा। 450 माइनस किया 5,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 425, यानी बाकी जो 15 विद्यार्थी बचे हैं इनका टोटल कितना है दोस्तों, 425 है। अब विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी हैं 15, विद्यार्थी 15 हैं तो इनका माध्य ज्ञात करेंगे शेष सभी 15 विद्यार्थियों का, तो 15 से काट देंगे इसको, 15 दूनी, या मैं इसको काट देता हूँ एक बार, 5 से काट देता हूँ, 5 दिए 15 और 5 आठे 40, 2 बच गया 5 5 25, तो 85/3, तो 85/3 को आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 और 3 आठे 24 और एक 28 सही, 1/3, तो ये आ गया आपका ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 9 है। जोड़ कितना हो गया, जोड़ हो गया 63। यदि 3 नई संख्या जोड़ दी जाए, 3 नई जोड़ दी तो टोटल कितनी होगी, 10, तो इन 10 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है। औसत 10 यानी जोड़ कितना हो गया, 100 हो गया, तो 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 का कितना है, 10 का कितना है 100, 7 का कितना है 63। अब डिफरेंस इसका फाइंड कर लेंगे कि 3 नई संख्या आने से जोड़ है वो कितना अधिक हुआ। तो यहाँ पे 7, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से आपका 6 गया, यहाँ पे 3, तो यानी 37। 37 जो नंबर है आपका, 37 जोड़ बढ़ गया 3 के आने से, तो आपका 3 का औसत ज्ञात कर लेंगे। 3 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6 और 1/3, तो 12 से 1/3 यानी 20 का राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत 11 है, तो 99 हो जाएगा ये। 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो इन 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यानी 120। तो इस तरीके से जो 3 नई संख्याएं आई तो 21 जो है वो जोड़े बढ़ गया, तो 3 से भाग कर देंगे, तो यानी इन 3 नई संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसत खर्च 1000 रुपये है, ठीक है जी, तो 4 महीनों का औसत खर्च 1000 हो गया, तो टोटल कितना, 4000 हो गया, तथा अंतिम 8 महीनों का औसत खर्च कितना है, 1500, तो टोटल हो जाएगा 15 8 120 और 2 जीरो आगे, तो यानी 12000। यदि उसकी वार्षिक बचत 1400 रुपये हो, बचत इनकम में से, इनकम में तो इनकम से ही तो होगी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16,000 हो गया टोटल, और 1400 रुपये बचाता भी है, तो ये भी इसकी इनकम में ही जुड़ जाएगा। तो 0 0 4 7 1 यानी 174 डबल जीरो यानी 17,400। औसत वार्षिक, तो औसत मासिक क्या है, इसकी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है इसकी इनकम कितनी, 17,400 है, 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, और यहाँ पे कितना रह गया 5, यहाँ पे रह गया 4, तो 12 पंजे 60, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, अब 54 में से 48 गए तो कितना हो गया 6, तो 12 पंजे यहाँ पे 60 और 0 यानी 1450, बी आपका राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत है, प्रथम 5 महीनों का औसत कितना है, 800 है, जोड़ हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी 4000, तथा अंतिम 7 महीनों का औसत खर्च कितना है, 500, 5 साते 3500 हो गया। यदि उसकी वार्षिक बचत कितनी हो, 1140, तो औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर देना है इसका आंसर, है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।